हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नीरज सिंह एकेडमी में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालिए, वो भी बिना पेन और पेपर उठाए हुए। आपको किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसे अगर निकालना है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पेन और पेपर का यूज़ करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बारी बारी से एक नंबर का परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 10%, 20%, 30 इसी तरह करके सारे परसेंटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमें कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। अगर हम क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें आसान नंबर लेना है ताकि हमें समझ में अच्छे से आ सके। बाद में प्रैक्टिस होने के बाद आप किसी भी नंबर का क्या है इस मेथड से परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक नंबर ले लेता हूं मैं, वो है 150। हमें 150 का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10%। तो किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना होता है तो आपको करना क्या होता है कि केवल आपको वंस प्लेस के बाद एक डेसिमल रखना है। जैसे 150 का हमें 10% निकालना है तो 150 के वंस प्लेस यानी इकाई के अंक के तरफ से यहाँ पे डेसिमल रख देंगे। तो जब ये डेसिमल रख दिया गया तो ये कितना बन गया आपका 150 का, ये कितना बन गया 15। यानी 150 का 10% क्या होता है आपका 15 होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि अगर मान लीजिए 168 है, इसका 10% निकालना हो तब तो भी वही चीज़ करेंगे। 168 लिख करके इकाई के तरफ से एक दशमलव लगा देंगे और वो हो जाएगा 16.8%। यानी 168 का 10% कितना होता है 16.8। तो यही मैं बता रहा था कि किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो उसके इकाई के तरफ से एक अंक पहले क्या करना है, आपको डेसिमल रखना है और जो नंबर बन जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 10%। तो अगर हमें 150 का 10% हमने निकाल लिया जो कि 15 होता है डेसिमल रख करके। अब हमें अगर 20% निकालना है तो क्या करेंगे, बस 10% कितना होता है 15 और 15 का डबल कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 और 10% मिलकर आपका 20% बनता है। तो अगर 10% आपका 15 हुआ तो एक और 10% ले आएंगे तो 15 15 कितना हो गया आपका 30। यानी 20% कितना होगा 15। केवल आप पहाड़ा पढ़िए, ये रहा 10%, तो 10% का मतलब 15, तो 20% करेंगे डबल 30, 30% का लेंगे तो 45, 40% करेंगे तो 60, 50% करेंगे तो 75, 60% करेंगे तो 90, 60% करेंगे तो 90, 70% करेंगे तो 15 सत्ते 105। इस तरह करके यानी अगर 10% आपको पता चल जाए, आपने 10% सीख लिया तो आप 20, 30, 40, 50 इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, टेबल पढ़ के आराम से निकाल सकते हैं। और ये आपसे बिना पेन पेपर उठाए हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 120 का 30% बताइए तो 120 का सबसे पहले क्या निकालेंगे 10%, जो कि कितना हुआ, एक अंक पहले दशमलव लगाइए 12, तो 12 तियां 36। यानी 120 का 30% होता है 36। तो इस तरह हम 150 का 90% भी निकाल सकते हैं। 150 का 90% कैसे निकाल सकते हैं, 15 नवैया 135। अब 90% निकालने का या तो आप 10% निकाल करके 9 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, यानी 9 टाइम्स कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 135। या फिर इससे भी इजी तरीका होता है 90% निकालने का। 90 को हम कह सकते हैं 100 माइनस 10, यानी 100% में से कितना माइनस कर दीजिए 10%। अब बात आई कि 100% क्या होता है, तो 100% वो खुद नंबर होता है। यानी अगर 150 का 100% निकालने को बोले तो वो 150 खुद होगा, क्योंकि 100% का मतलब होता है पूरी चीज। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे 150 का 90% पूछता है तो आप क्या करेंगे 100% लिखेंगे, यानी 150, और 150 में से 10% इसका माइनस करेंगे तो 10% क्या होगा 15, तो 15 माइनस कर देंगे तो 135 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप यानी 90 को आप 10% से 9 टाइम्स जाके भी निकाल सकते हैं और 100 में से 10 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अब आपके यहाँ पे 3 और परसेंट लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपको 25% बोलता है, 50% बोलता है और 1% बोलता है, तब आप क्या करेंगे 25% अगर आपको निकालना है तो 25% बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है। 25% में आपको क्या करना है, 2 बार हाफ करना है। क्या करना है, 2 बार हाफ। अब 2 बार हाफ का मतलब जैसे एक कोई नंबर लेते हैं, अगर आपसे कहता है 80 का 25% निकालिए 25%, तो आपको 2 बार हाफ करना है किसका, जिसका निकाल रहे हैं। तो 80 का हमें क्या करना पड़ेगा 2 बार हाफ, तो 80 का एक बार हाफ करिए तो 40 और फिर हाफ करिए तो 20। तो इसका 80 का 25% क्या होगा
20। अगर मैं आपसे पूछूं 180 का 25% क्या होता है, तो 180 का हाफ कितना होगा, 180 का 90 यानी 90, और 90 का हाफ कितना होगा 45। इसका मतलब 25% आप सीख चुके हैं। अब अगर आपको 50% निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार हाफ कर देना है। 50% मैं आपको ऐसे भी सिखा चुका हूं कि यहाँ पे 15 है, 10% निकाल के 5 टाइम्स चले जाइए, यानी 15, 15 पचे 75। और या तो आप एक बार हाफ कर दीजिए, यानी जब भी आपको पेपर में 50% की वैल्यू निकालनी हो तो जो नंबर दे रखेगा उसे आपको क्या करना है, हाफ कर देना है। तो जैसे यहाँ से 150 का ही पूछता, तो अगर कहता 150 का 50%, तो हम क्या करते, 150 का केवल हाफ कर देते, तो 150 का हाफ कितना होता है 75। तो इसका क्या हो गया, ये 75 आंसर। तो आपने इतने सारे परसेंटेज सीख लिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको 21 या 22 या 31, 41 यानी 1 या 2% एक्स्ट्रा वाले पूछना होगा। 30, 20 ये तो बड़ा इजी हो गया, लेकिन आपको अगर 21, 31, 41 ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है 91, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1%। अब 1% क्या होता है, 1% के लिए हम निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 120 का 1% निकालिए, तो 10% में हमने क्या किया था कि एक डिजिट पहले इधर डेसिमल रखा था। तो अब आपको क्या करना है, बस एक और स्टेप आ जाना है और 1% में क्या करना है, 2 डिजिट इधर डेसिमल रख दीजिए, यानी 120 का 1% निकालना है। तो हम यहाँ रखेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 10%। लेकिन अगर एक और डेसिमल इधर चले आएंगे यानी 1.20, तो ये 1% होता है। यानी 10% निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एक डिजिट पे इधर डेसिमल रखना है, और यानी 10% निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक डिजिट पे डेसिमल रखना है, और 1% अगर आपको निकालना होगा तो आपको 2 डिजिट पे डेसिमल रखना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने आपको जितने भी परसेंटेज सिखाए हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैं पूछूंगा और आप बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि 150 का 21% बताइए, तो 150 का 21% आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसका आप 20% बताएंगे, तो 20% कितना होगा, 10% हुआ इसका कितना 15, क्योंकि एक डेसिमल इधर लगा दिए तो 15, और 20% करना है, इसका मतलब इसका क्या कर देना है, हमें डबल कर देना है, तो 30 हो जाएगा। भाई 10% क्या हुआ 15, तो 20% क्या हुआ 30, और उसके बाद 1% चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे डेसिमल 2 डिजिट के इधर, तो 1.5 हो जाएगा। और 1.5 जब आप 30 में जोड़ेंगे तो 31.5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितनी आसानी से और इजीली हो गया। अगर आप पुराने मेथड से करते तो 150 का अगर 21% निकालना होता तो हम क्या करते, 150 इंटू 21/100, 1 0 से 1 0, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3/2, फिर इसको क्या करते आप 2 से डिवाइड करते तो जाके 31.5 ले आते। लेकिन इस मेथड से आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी से 150 का 21% निकालना है, 20%। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप 15-10% आपको दिखेगा, और 20% का मतलब 30, और 1% का मतलब 1.5। 30 में 1 जोड़िए तो 31, और 0.5 जोड़ दीजिए तो 31.5। अब और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब जैसे 1600 का 26% अगर आपसे पूछ लेता है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1600 नंबर ले लिया। 1600 का 26% निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका 25% निकालना होगा। तो याद करिए मैंने 25% क्या बताया था, 2 बार आपको हाफ करना है। तो 1600 का आधा आप करोगे तो 800, और 800 का आधा करोगे तो 400, यानी 25% आपको कितना मिल चुका है 400। और अगर हम इसका 1% निकालने की कोशिश करें तो यहाँ ये 10% और इस जगह पे डेसिमल रख दिया तो कितना हो गया आपका 1%। इसका मतलब 400 हो गया 25%, और 1% हो गया 16। इसका मतलब सीधा सा आंसर 416। तो ये 416। और प्रैक्टिस करिए 1300 का 31%। अगर 1300 का 31% पूछता है तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 30% निकालिएगा। 30% कितना हो जाएगा, 10% कितना होगा इसका 130। तो 30% 130 का 3 टाइम, यानी 13 तियाँ 39, यानी 30% कितना हो गया 390। तो ये 30% हो गया 390।
अब आपको 1% निकालना है, तो 1% क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी हमें क्या करना है 390 में 13 जोड़ देना है। 13 नहीं जोड़ेंगे, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, तो 390 में 10 जोड़ दिया कितना हो गया 400, और 3 और ऐड कर लेंगे यानी 403। तो आप सभी ने देखा कि इस तरह अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी समय बच जाएगा, और ये बहुत ही इजी है। बस आपको करना क्या है कि आपको खुद से कुछ नंबर्स लेने हैं इसी तरह के, और खुद से उसका परसेंटेज निकालना है। बार बार आप निकालिए, जहां आप 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, चुटकियों पे हो जाएगा, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ इस टॉपिक पे, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं। अगर आपसे कहता हूँ कि 1200 का आप निकालिए 125%, तो 1200 का आपको क्या निकालना है 125%। तो 125% कैसे निकाल सकेंगे, मैंने आपको कितने कितने का बता दिया है, 100% का बता दिया है और 25% का बता दिया है। याद करिए 100% क्या होता था, 100% वो खुद नंबर होता था जिसका हमें निकालना है, यानी 1200 का हमें 125% निकालना है, तो इसका हम 100% निकालेंगे, जो कि पहले खुद ही होगा क्या 1200, और फिर उसके बाद हमें इसका 25% भी चाहिए, तो 1200 का पहले हाफ करिए, तो 600, और 600 का आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी इसमें 300 जोड़ दीजिए। तो 1200 में आप अगर 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप 1200 का 125% आप निकाल सकते हैं। अब जो मैंने आपको मेथड बताया है उस पर बस आप एक जगह फंसेंगे, कहाँ पे फंसेंगे, अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यूज दी जाएं जैसे 16 होल 2/3% ऑफ 600, अगर ये होल वाले नंबर आपको परसेंटेज मिल जाएंगे तो इस मेथड से आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए भी तरीका है, उसके लिए आपको बस कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है। जैसे कुछ वैल्यूज़ क्या हैं आपकी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। बस आपको याद रखना है कि 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 होल 2/3%, 1/7 का मतलब 14 होल 2/7%, 1/8 का मतलब 12 होल 1/2%, 1/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9%, 1/10% का मतलब होता है 10, यानी 1/10 का मतलब होता है 10%, और इसका मतलब होगा 9 होल 1/11%। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था 16 होल 2/3% ऑफ 600, यानी 600 का, तो ये 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी है 1/6, यानी हम अगर 16 होल 2/3% चाहे निकालें या उसका 1/6 कर दे तो आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1/6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 600, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी 16 होल 2/3% ऑफ 600 क्या होगा आपका 100 होगा। बाकी और परसेंटेज हम सीखेंगे लेकिन अगले लेक्चर में, ताकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो सके। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।